देखो आज करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे एनसीईआरटी वाले, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाते हैं 1 पे। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैलकुलेट द मास सर परसेंटेज। पेज नंबर ये जो मैंने आपको भेजा है, जो मैंने पीडीएफ भेजा है आपको, जो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टेक्स्ट, ठीक है। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। यानी आपको क्या बताना है यहाँ पे, देखो मास परसेंटेज बताना है बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का मास परसेंटेज कितना होगा ये बताना है हमने बेंजीन का। आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, देखो उसने कहा है कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी जो वेट ऑफ बेंजीन है, वेट ऑफ बेंजीन ये दे दिया आपको 22 ग्राम। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का वेट दे दिया है आपको, वेट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड है आपके पास 122 ग्राम। तो आपको देखो परसेंटेज है, जो मास परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसमें देखो मास परसेंटेज में देखो, मास परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो क्या कहते हैं, वेट जिसका निकाल रहे हैं हम, बेंजीन का निकालेंगे तो वेट ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास मतलब वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ CCl4, ठीक है। और परसेंटेज होगा तो इंटू 100 हो जाएगा। ये टोटल वेट है, जिसका निकालना है उसे ऊपर रखो वेट को, अपॉन टोटल वेट इंटू 100, ये हो गई मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो बेंजीन का वेट आपको दे दिया है 22, और बेंजीन का फिर है 22 प्लस जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ये है 122 इंटू 100। तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका 22 अपॉन 144 इंटू 100, ठीक है। ये सॉल्व करना है आप लोगों ने कैलकुलेशन। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये बेंजीन का निकाला है मैंने। और एक और पूछ रहा है वो मास परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन भी यस पूछा है, सर। ठीक है। ऐसे देखो मास परसेंटेज जो, सॉरी CCl4 का भी मास परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो, ओके, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है पहला वाला। अगर मुझे यहां से क्या करना है, यहां से मुझे निकालना है CCl4 की परसेंटेज। मैंने कहा बताओ मास परसेंट ऑफ CCl4। तो अब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CCl4 अपॉन वेट ऑफ CCl4 प्लस वेट ऑफ बेंजीन इंटू 100, ठीक है। अब CCl4 का वेट है 120 अपॉन 122 प्लस 22 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका मास परसेंटेज ऑफ CCl4, यानी जिसका परसेंटेज पूछा है उसको हमने ऊपर रखना है बस, और अपॉन में टोटल रखना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी होपफुली, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम इन फर्स्ट क्वेश्चन? नो सर। नो, ओके। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखो मोल फ्रैक्शन पूछ लिया उसने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है आपको, ठीक है। और आपको क्या दे दिया, देखो मैंने कहा था ये परसेंटेज वाला बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसने दे दिया यहाँ पे 30% बाई मास, 30% बाई मास, ठीक है, इन CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4, ठीक है। अब इसे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालने का तरीका क्या है आपके पास। इसको पहले इसको समझो, इसको क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब मैंने बताया था 30% बेंजीन, यानी कि जो बेंजीन आपके पास है, ये बेंजीन हो गई आपके पास 30 ग्राम, ठीक है। और टोटल जो सॉल्यूशन है, बेंजीन का वेट है 30 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन है जो, इसका वेट हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट है यानी पर 100, ठीक है, पर 100 हो जाएगा। और
तीसरी चीज हमें क्या है, देखो अगर मुझे यहाँ पे CCl4 निकालना है, वेट ऑफ CCl4 तो कितना आना चाहिए, जरा रिप्लाई करके बताओ मुझे, वेट ऑफ CCl4 कितना आएगा। वेट ऑफ बेंजीन है 30 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो वेट ऑफ CCl4 कितना आएगा। हाँ विनीत, श्रुति, अंबिका राइट आंसर है। ठीक है, तो वेट ऑफ जो CCl4 है, सब सही आंसर है। तो क्या करेंगे हम, 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 मीन्स क्या हो जाएगा 70। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो अब बेंजीन का फॉर्मूला लगा दो, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अब मैंने कहा था आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं होता है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन अपॉन वेट ऑफ CCl4 अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4 प्लस वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। अब देखो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। एक मिनट इसे हटा देता हूं मैं। देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये दिया है क्वेश्चन में। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 12 6 72 प्लस 6 यानी 78। ठीक है, अब 78 हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, और जो CCl4 होता है कार्बन का 12 हो गया, और क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 71 टू जा 142 प्लस 12 यानी 154। ठीक, अब इसे क्या करो, फॉर्मूले में रख दो। वेट कितना दिया हुआ आपको, वेट दिया हुआ है 30/78, फिर ये हो जाएगा 30/78 प्लस 70/154। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बताओ आया समझ में या नहीं आया, रिप्लाई करके बताना। अब इसको सॉल्व करना है हमने, कैलकुलेशन पार्ट आपको आना चाहिए, तो इसे रिप्लाई करके बताओ। यस, वेरी गुड। और इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम है इसमें, केवल जो हमने फॉर्मूला लिखा है और आपको वैल्यूज देखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। रिप्लाई, और इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम है, एन, नो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। देखो 2.3 का 2.3, इसमें आपको पूछा है मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको निकालनी है। ठीक है, और क्या है, देखो पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पहली जो चीज दी हुई है ए वाला, ए में कहा गया है 30 ग्राम ऑफ, यानी कि जो वेट है सॉल्यूट का वो है आपके पास 30 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 30 ग्राम, और वॉल्यूम दे दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है लीटर में 4.3 लीटर। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब हम मोलैरिटी को निकालते हैं, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो 1000 नहीं लिखेंगे हम लोग। तो मुझे मिसिंग क्या है यहाँ पे, MB यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका है यहाँ पे, CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन में दिया होता है, देखो CO का है 59 होता है। ठीक है, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। ठीक है, और प्लस 6 इंटू वाटर, आपको पता है वाटर का होता है 18, तो 6 इंटू 18। इसको पूरे सॉल्व करके इसमें आंसर लिखा हुआ है 291। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आप लोग। अब हमें यही मिसिंग था बस, बाकी तो हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। देखो वेट गिवन है आपके पास 30 ग्राम है, और मोलर मास है 291 है, और वॉल्यूम है 4.3। अब इसको यहाँ रख दो, तो जाएगा 30/291
291 इंटू 4.3, क्योंकि लीटर में है इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे हम लोग। तो इसको जो सॉल्व करके आंसर निकाला है इसने, वो निकाला है 0.023। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसका कि ये वैल्यूज होनी चाहिए और कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए सबको। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मोलैरिटी का मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है, तो रिप्लाई करो यस या नो। ओके, हो गया। यही है, देखो इजी होगी चीजें, रिपीट करते जाना है बस। जितना रिपीटिशन ज्यादा होगा उतना आपकी कमांड ज्यादा अच्छी होगी। ओके, अंबिका, अभिषेक, विनीत। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट देखो, बी वाला। बी मैंने आपको बी भी आपको बताया हुआ है। इसमें बी है कि 30 ml ऑफ 0.5 m, देखो 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4। अब इसको मैंने कहा है कि इसको डाइल्यूटेड कर दो। ठीक है, और डाइल्यूट करने के बाद कितना हो जाएगा 500 ml। तो आप ध्यान करो, मैंने क्या कहा था इसको V1 और इसको कहा था M1, और ये क्या दे दिया आपको V2, और आपको क्या निकालना है M2। याद करो अगर आपको ये ध्यान हो तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। मैंने कहा था देखो डाइल्यूशन जब भी होगा, डाइल्यूट मतलब हम वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करने में क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब हमें M1 दिया हुआ है 0.5, V1 दिया हुआ है 30, M2 आपको निकालना है और V2 आपको दे दिया है 500। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो M2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। क्योंकि देखो दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, इसीलिए मैं चेंज नहीं करूंगा। अगर ये लीटर में होता, ये ml में होता, तो दोनों को सेम करना पड़ता। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.3 अपॉन 10, यानी 0.03 इज द आंसर। ठीक है, तो इसको बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? M1 V1 वाला फॉर्मूला लगाना। यस सर। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2.4। क्वेश्चन नंबर 2.4 में है आपके पास, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। अब आपको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और वहीं से आपको निकलेगा। पहले हमें बोला है मास ऑफ यूरिया बताओ, मास को हम ये दिखा सकते हैं, और यूरिया इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब आपको क्या चीज दी हुई है, देखो एक दिया हुआ आपको 2.5 kg। ठीक है, 2.5 kg है, और दूसरा दिया हुआ है 0.25 मोलल। तो मोलल जहां पे भी आएगा, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, स्मॉल m। स्मॉल m की वैल्यू आपको दे दी है 0.25, और जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है या वो आपको दे दिया है यहाँ पे 2.5 kg। अब आप इसका फॉर्मूला लगा दो। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी हमने अभी भी कई बार किया, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राम में होना चाहिए, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 2500 ग्राम। ठीक है, अब हमें एक और चीज चाहिए, मोलर मास ऑफ यूरिया। देखो MB चाहिए मुझे यहाँ से, तो मोलर मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला दिया है उसने NH2CO NH2। तो ये मोलर मास ऑफ यूरिया है। यूरिया में देखो 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 + 2 4 हैं तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। कार्बन का 1 है तो कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन का 1 है तो ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके इसमें आंसर आता है इसका 60। ठीक है, ये आंसर 60 आ गया इसका। अब देखो
हमें क्या क्या चीज दी है, ये चीज दिया हुआ है, ये चीज दे दिया, ये चीज दे दिया, और ये निकालना है हमने। ठीक है, तो इसको वैल्यू रख दो बस। ये मोलल कितना दे दिया आपको 0.25, तो इसको यहाँ रख दो। 0.25 इज इक्वल टू वेट आपको निकालना है सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपॉन MB 60 हमने निकाल दिया है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है आपके पास 2500। ठीक है, लगभग लगभग, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 120 से 20 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये इधर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी WB इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 0.25 इंटू 6 इंटू 25, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ। ये केवल क्या वैल्यू बेस्ड है, फॉर्मूले बेस्ड है क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही कहा था जो NCERT है आपके पास पूरा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। एक आध कुछ क्वेश्चंस हैं बस जो थोड़े बहुत ग्राम में क्वेश्चन, चेंज। ग्राम में चेंज करो या आप केजी में कर लो, एक ही बात है। अगर केजी में करो तो आपको 1000 नहीं लिखना पड़ेगा बस, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आपने क्या किया, आप ग्राम में चेंज मत करो, इसे केजी में रहने दो। तो केजी में क्या होगा, देखो एक बार फिर से बताता हूँ। अगर सपोज करो हमें केजी में रहना है, केजी में रहने देंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब केजी में तो इसको 1000 को हटा दो, ये कितनी वैल्यू है 0.25 इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है WB, मोलर मास है 60 इंटू 2.5, तब भी वही आंसर आएगा लगभग। ठीक है, आप निकालो इसे, वही आ गया 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। अगर एक जीरो हटाओगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, वही चीज है जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, वो कुछ नहीं होता, वो कैलकुलेशन है बस। आप कैसे भी करोगे क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कैसे भी होगी आंसर सेम आता है। ठीक है, तो ये है तरीका। अब बताओ, इसमें ये आपको दिया हुआ है, ये आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास को आपको हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये आपको दे दिया है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं और इसे हम सॉल्वेंट ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब बताओ इसे रिप्लाई करके आया कि नहीं आया समझ में। अंबिका, यस नो, यस, ओके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 2.5 में पूछा है मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों चीजें पूछ लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2.5 है ये, इसमें आपको मोलैलिटी भी पूछी है, मोलैरिटी भी पूछी है, और मोल फ्रैक्शन किसका पूछा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई का मोल फ्रैक्शन पूछा है। देखो आपको तीनों इंफॉर्मेशन पूछी है, और गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन देखो 20%। मैंने आपको कई बार कहा था परसेंटेज वाले में कि क्वेश्चन बीच में आएगा, और ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है इसने मास बाई मास, यानी W/W। ठीक है, और एक्वस दे दिया, देखो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मैं कई बार कह रहा था आपको, ये चीजें पूछी जाती है आपसे। और डेंसिटी दी है इसकी, आपको डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, अब हम एक एक करके निकालेंगे, पहले इसको वो कर दो, क्या एक्सटेंड कर दो। 20% का मतलब जो KI का वेट है वो 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा आपके पास कितना, 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज है पर 100, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम और KI 20 ग्राम, और इसमें जो वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर का वेट हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम। अब फॉर्मूले में पुट कर दो बस, मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता हो गई है। अब मैं मोलैलिटी को निकालूंगा तो मोलैलिटी आराम से निकलेगा। देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। एक चीज और निकालनी है मुझे, मोलर मास KI का। देखो KI का मोलर मास कैसे निकालते हैं, के है आपका 39 और I होता है 127, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 + 7
16 और 6 और ये 166, ठीक है। तो जो ये होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा KI का, वो 166 हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होते हैं। तो वेट कितना है 20 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 166 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट कितना है वाटर 80। इसको सॉल्व करोगे तो पहला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मोलालिटी आसान है, इसे कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक देखो समझ में आया आपको। हमने क्या किया, इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दो। पहले जो आपको दिया हुआ उसे एक्सटेंड करना है हमने। इसको एक्सटेंड कर दो 20%। W/W का मतलब दोनों मास में है। एक्वस KI, एक्वस का मतलब वाटर है आपके पास, दूसरा जो सॉल्वेंट है वाटर है, और KI मतलब सॉल्यूट है। तो 20 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूशन 100 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर आपका 80 ग्राम, ठीक है। और वैल्यू पुट करके आपने क्या किया, मोलालिटी निकाली है, मोलालिटी। तो फर्स्ट क्लियर हुआ मोलालिटी का, रिप्लाई करना। मोलालिटी इज क्लियर और नॉट? ओके, विनीत, अभिषेक, तो आगे बढ़ जाएं। अब देखो इसमें अब मुझे निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB, यहां तक तो सेम है, इंटू वॉल्यूम। अब मुझे मास दिया है, देखो इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको डेंसिटी जरूर गिवन होगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास आपके पास है 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.202 ग्राम, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 1.202 ग्राम, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ रख दूंगा, बाकी तो सब कुछ सेम है, ठीक है। वेट कितना आपके पास 20 ग्राम है, 1000 है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 166 है, इनटू वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम आपको गिवन नहीं था, इसीलिए मैंने कहा जब भी वॉल्यूम गिवन नहीं होगा आपके पास तो डेंसिटी जरूर गिवन होगी, ठीक है। तो डेंसिटी आपको दी है 1.202 ग्राम, इसको यहाँ रख दो। तो क्या हो जाएगा ये 100 अपॉन 1.202। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 1.202 अपॉन 166। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मोलैरिटी का जो आंसर आ रहा है इसमें, मोलैरिटी है 1.45 m। इसका आंसर आ रहा है 1.45 m, ठीक है। 1. 1 पॉइंट तो नहीं आना चाहिए था, एक मिनट। हाँ, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, इसको आप क्या करना, कैलकुलेट करके देखना एक बार कितना आता है, ठीक है। क्योंकि 1 पॉइंट तो नहीं आना चाहिए। हाँ 10 माइनस कर दिया आपने, हाँ हाँ 10 माइनस कर दिया। हाँ सही कह रहे हो, ये 10 वाला मैंने हटा दिया, ठीक ठीक, तभी मुझे लग रहा है ये वाला 10 मैंने क्या किया, यहाँ पे शो नहीं किया, ये तभी मैं कह रहा हूँ इसका कैलकुलेशन, ये आंसर गलत है। लेकिन ये 10 आ जाएगा तब सही है। देखो 10 क्यों, क्योंकि 200 हो जाएगा, 200 में 1 का डिवाइड हो जाता है, और ये 20 है और 166 है, तो ये 1 से कम वैल्यू आनी चाहिए। तो देख के ही पता चल जा रहा है कि ये आंसर गलत है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे ये 10 को मिसिंग कर दिया, ठीक है। ये 10 यहाँ पे आएगा तब ये आंसर सही है। तो ये देख के भी आप पता लगा सकते हो, ये कैलकुलेशन होता है, आपकी जो कैलकुलेशन है स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो आपको देख के पता कैसे चलेगा कि हमें आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो हमने जो 10 था ये नहीं लिखा, इसलिए मैंने कहा तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है ये वाला, ठीक। तो ये 10 है, जो ये वाला 10 है वो लिखना है, 20 इंटू 10 और इंटू 1.202।
अपॉन 166। ठीक है, तो ये सेकंड है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें बताओ, रिप्लाई करना मुझे, यस नो, मोलैलिटी। हाँ हाँ हाँ, यस सर। ओके ऋषभ। और इसके अलावा एनी डाउट? तो आगे बढ़ जाता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, अब है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तीसरा इसमें देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको कहा था, जिसका पूछा हुआ नंबर ऑफ मोल्स के आई के हो जाएंगे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स के आई, मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स का भी क्वेश्चन में बहुत कम आता है, रेयर चांस के दिया होता है आपके पास। हमें क्या करना है, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। फिर ये है वेट अपॉन मोलर मास ऑफ के आई प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। अब देखो वेट ऑफ के आई कितना दिया आपको 20, मोलर मास हमने निकाला 166। फिर ये सेम है 20 अपॉन 166 प्लस वेट ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 80 ग्राम और मोलिकुलर वेट है 18। अब इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में कभी भी इनको सॉल्व कर लेना, एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। 166 को डिवाइड करो 20 से, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 166 हो जाएगा। ये आएगा आपके पास 34, एक 0 और लगाएंगे तो 16 2 जा 32, यानी लगभग 2 के आसपास आएगा। 0.12 अपॉन 0.12 प्लस इसको करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 9। 9 को डिवाइड करेंगे 40 से तो जाएगा 9 4 जा 36, फिर ये 4 आ जाएगा, यानी 4.444। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके इसको क्या करना है, हमने हटाना है। तो कैसे करेंगे, 0.12 अपॉन इसको प्लस करेंगे, देखो 44 प्लस 12 यानी 56, तो 4.56 कहते हैं इससे। 2 0 से 2 0 हट गए। अब क्या करोगे, जब भी आप इसे डिवाइड करोगे, जैसे मैंने कहा 456 डिवाइडेड बाई 12, पॉइंट लगाया आपने, एक 0 आ गया, तब भी नहीं जा रहा ये, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 का। अब देखो 4 3 जा 12 होता है, तो 3 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 56 है, तो 2 से जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 प्लस 1 11 और 4 2 जा 8 प्लस 9। तो इस तरीके से सॉल्व करना, एक डिजिट और निकाल सकते हो आप आंसर का। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तो बहुत सिंपल है, सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, केवल आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अंबिका, श्रुति, अभिषेक, विनीत, वेरी गुड। तनिष्का, निकिता, ओके, तनिष्का, आयुष। ये जो अभी तक के क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को? देखो पूरे क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल और आपके केवल फॉर्मूले बेस्ड है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। देखो केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस फॉर्मूले को समझते चले जाओ। अब क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा है एक्सरसाइज 2.1 दे दिया है, इसको हटा देते हैं अभी। 2.1 2.2 2.3 ये सब थ्योरेटिकल बेस्ड है। अब आ जाओ 2.4 में। 2.4 जो मैंने आपको शीट भेजी थी उसमें देखो 2.4 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, वो आपको फिर मैं मंडे को करवाता हूँ। तो मंडे को ओवरऑल हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। उसमें से फिर कोई डाउट होगा तो उसे अगले दिन फिर दोबारा पूछना है। अगर आपको कोई चीज़ फिर से समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क मी अगेन। 2.4 में देखो यहाँ पे लिखा है, इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 80% नाइट्रिक एसिड बाय मास, सॉरी 68% नाइट्रिक एसिड। मैंने कहा था आपको, देखो ये परसेंटेज वाला आपको बार बार आएगा क्वेश्चन, तभी मैंने आपको परसेंटेज के कई बार ये रिपीट करवाया था। तो परसेंटेज मैंने कहा था कि परसेंटेज क्वेश्चन के बीच में आता है बार बार। ठीक है,
जब आप देखो एक बार उसको, तो मैंने कहा ये परसेंटेज क्या होगा, आपको बीच में पूछा जाएगा। और वो कह रहा है व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ ए एसिड इफ डेंसिटी, देखो अब ये डेंसिटी दी है उसने आपको, डेंसिटी है 1.504, यानी 1.5 भी हटा सकते हो, इसको हटा दो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ठीक है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये हो गया आपके पास, दो चीज इंफॉर्मेशन दे दी आपको। और तीसरा उसने क्या पूछा आपको, मोलैरिटी पूछा है आपको। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो बस, पहले इसे एक्सटेंड कर दो। देखो 68% नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये है आपके पास 68 ग्राम। और जो सॉल्यूशन का वेट है, सॉल्यूशन का वेट वो है आपके पास 100 ग्राम, क्योंकि देखो ये बाय मास लिखा हुआ है। बाय मास का मतलब हुआ कि दोनों ग्राम में आने चाहिए, तो दोनों का वेट आपको ग्राम में दिया हुआ है। तीसरा आपको पूछा है वाटर का, क्योंकि जब भी कोई चीज नहीं दी होती तो ध्यान रखना वाटर है उसमें। तीसरा डेंसिटी आपको दी है। अब फॉर्मूला लगा दो इसमें, ये क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, सॉरी वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो WB तो आपको दिया हुआ है, मोलर मास आपको निकालना है, तो मोलर मास निकालता हूं मैं HNO3 का। H का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 इंटू 16, 3 16 3 जा 48, 48 प्लस 12 14 हो गया 62 प्लस 1 63। अब 63 हो गया। देखो अब वॉल्यूम दिया हुआ आपको और यहाँ पे क्या है, मास दिया हुआ है। तभी मैंने कहा था आपको बार बार कि डेंसिटी जरूर दी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपके पास कि डेंसिटी ना दी हो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कौन सा लोगे आप, इसमें ध्यान रखना सॉल्यूशन का मास लोगे, कभी भी ध्यान रखना आप। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास आपके पास है 100 ग्राम और डेंसिटी दी है 1.5। अब इसको यहाँ रख दो बस, सारी इंफॉर्मेशन देखो। वेट आपको दिया है 68 और इंटू 1000 अपॉन मोलर मास है आपके पास 63 इंटू ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 100 अपॉन 1.5। अब ये 1.5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये 68 इंटू 15 अपॉन 63, ठीक है। तो ये लगभग कितने के आसपास आएगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 15 1 जा 15 यानी 17 18 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। इसका आंसर है 16.23। देखो आंसर 16 पॉइंट, तो हम आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इतने के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये 1 होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा तो बहुत कम आएगा। तो 15 1 जा 15 है, तो थोड़ा सा इसका आगे यानी 16.23 इज द आंसर, 16.23, ठीक है। तो ये है आपका 2.4 न्यूमेरिकल में। कोई डाउट किसी को, एनी डाउट बताओ जरा। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन देखोगे आप 4th 1 वाला, तो आपको यही दिखेगा। रिप्लाई करना मुझे यस नो। ओके, तो देखो मैक्सिमम मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है वो पूरे फॉर्मूले बेस्ड है, केवल 2-3 क्वेश्चन है, एक अभी आने वाला है इसके बाद, और एक आध बीच में और लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जो वो क्या है, फॉर्मूले बेस्ड है। अगर जिसको फॉर्मूला समझ में आता है और वैल्यू आती है तो उसके लिए कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 2.5। क्वेश्चन नंबर 2.5, 2.5 कह रहा है यहाँ पे कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। देखो मैंने आपको कहा था ये परसेंटेज वाला आपको पीछा नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी। मैक्सिमम टाइम में देखो 10% है, और ये क्या है, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज है इन वाटर। देखा इसका मतलब, अब समझ जाओ आप लोग क्या है ये, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। तो मोलैलिटी भी निकालनी है आपको, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है आपको दोनों का, और डेंसिटी दी है इसने, देखो बिना डेंसिटी के तो हो ही नहीं सकता है, तो 1.2 दे दिया आपको, ठीक है।
1.2 ग्राम पर ml, और वो कह रहा है साथ साथ आप क्या भी निकाल दो, मोलैरिटी भी निकाल दो। तो आसान है, जैसे अभी हमने किया था वही क्वेश्चन है सेम। देखो जैसे अभी इससे पहले किया था हमने वही क्वेश्चन है, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों पूछे, डेंसिटी दी और देखो परसेंटेज दिया हुआ है। और मैंने आपको जब परसेंटेज वाला बता रहा था, मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज होती है ना, ये क्वेश्चन के बीच में दे देते हो, इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ जाओ कि क्या है, W/W ही दिया हुआ है, पहली चीज। दूसरा, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे मैंने लिखा ग्लूकोज, तो आप समझ जाओ कि ये वाटर में ही डिजोल्व है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, पहले से ही समझ जाना है कि अगर कोई भी यहाँ पे सॉल्यूट दे दिया, आपको लिखा नहीं कि किस में डिजोल्व किया है, तो आप समझ जाओगे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी वाटर में डिजोल्व है। दूसरी चीज, यहाँ पे उसने परसेंटेज दे दिया है और यहाँ सपोज करो ब्रैकेट में लिखना भूल गया, या आपको ब्रैकेट में नहीं दिया है, तो आपको समझ जाना है कि ये W/W ही है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, पहले से कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अब देखो W/W का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम के आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, ये ध्यान रखना, ये कई बार आता है ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह। दूसरा देखो सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का जो वेट है आपके पास, सॉल्यूशन का वेट जो होगा 100, क्योंकि परसेंटेज है तो पर 100 यानी परसेंट। ठीक, और तीसरा आपको वाटर, अब आप देखो वाटर का वेट निकालेंगे, तो वाटर का वेट आप तुरंत निकालोगे 100 - 10 करके, यानी वाटर आपके पास 90 ग्राम आ गया। तो यहां से देखो इस परसेंटेज से मुझे 3 इंफॉर्मेशन आ गई। और देखो मोलर मास की मुझे हर बार जरूरत पड़ रही है, तो मैं मोलर मास निकाल लूंगा यहाँ से ग्लूकोज का, C6H12O6 का, यानी 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। तो ये याद रखना है, ग्लूकोज का हर हमेशा 180 ग्राम होता है। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करता चला जाऊंगा। देखो ग्लूकोज का वेट आपको दे दिया 10 ग्राम, वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया आपको 100 ग्राम, वेट ऑफ वाटर है 90 ग्राम, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180 ग्राम। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को पुट करता चला जाऊंगा और आंसर तीनों के निकल जाएंगे। अब देखो 1 बाय 1 करते हैं हम। ठीक है, पहले इसमें देखो किसी को डाउट है 1 मिनट से कम है तो ये ऑफ हो जाएगा। इसमें देखो फिर मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, पहले इसे देख लो। इसमें किसी को वैल्यूज में कोई दिक्कत आई, वैल्यूज में जो मैं वैल्यूज लिखा जो निकाला है वैल्यूज परसेंटेज का, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ओके, तनिष्का, विनीत, वेरी गुड। तो सबसे पहला हमारा यही काम है कि इसको क्या करो, वैल्यूज लिखो। अब आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे,